जब उठते हो ना, सोचते हो पढ़ाई के बारे में, तब क्या सोचते हो, अच्छा आज मुझे क्या पढ़ना है। अगर आप लाइब्रेरी में भी बैठे हो ना, तब भी सोचते हो असल में मुझे पढ़ना क्या है। आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहता है। आप ये सोचोगे कि मैं आपकी रियलिटी बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं, जो आपको भी शायद ना पता होगी। आप सोचते हो कि यार जीएस पढ़ लेता हूं, लेकिन जीएस में कौन सा टॉपिक पढ़ूं, हिस्ट्री पढ़ लेता हूं। नहीं यार, पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आते, पॉलिटी पढ़ता हूं। फिर दिमाग में आता है यार मूल विधि से तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मूल विधि से मुझे कुछ याद ही नहीं है, उसका सिलेबस मुझे अच्छे से नहीं पता, मूल विधि के क्वेश्चन कहां से करूं, कैसे करूं यार। फिर पता होता है कि यार हिस्ट्री मैंने कई दिन से नहीं पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। फिर सोचते हो ज्योग्राफी का रिवीजन कर लेता हूँ, बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया। मतलब आपका दिमाग टोटली कंफ्यूज होता है। कभी सोचते हो मैथ पढ़ लूं, कभी सोचते हो हिंदी पढ़ लूं, कभी सोचते हो रीजनिंग पढ़ लूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो सारी समस्या आपके साथ चल रही हैं, अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ते हो ना, तो 8 घंटे में से 2 घंटे तो यही सोचने में और इसी की वजह से खराब कर देते हो, अपनी शक्ति यही खराब कर देते हो। बचे 6 घंटे, उन 6 घंटे में भी कैसे पढ़ते हो आप लोग जानते हो। अगर मैं कहूं कि जो जितनी समस्याएं हैं ना, ये सारी समस्याएं मैं आपके खत्म करने वाला हूं। 50% आपकी जो टेंशन है वो यही खत्म कर दूंगा। बस आपकी जो शक्ति है, आपकी जो दिमाग की कैपेसिटी है, वो सिर्फ आप पढ़ाने में लगाना, बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दो। 8 घंटे आपको डेली एक चीजें बता दी जाएंगी कि 8 घंटे में आपको मैथ को इतना समय देना है, रीजनिंग को इतना समय देना है, हिंदी को इतना समय देना है, जीएस को इतना समय देना है, और उसके टॉपिक बताए जाएंगे कि आपको ये चीजें इतने इतने समय के लिए पढ़नी है। मतलब आपका दिमाग बिल्कुल अब क्लियर है कि मुझे मैथ में यही पढ़ना है तो यही पढ़ना है। आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस विद रिवीजन। फिर भी उसमें से कुछ मैं, क्योंकि सभी तो मैं दिखा नहीं सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए सर, सारी बुक मुझे बताओ, आप वही परचेज कर लो, वो तो बात छोड़ो। मेरे फ्रेंड्स आपकी वीडियो देखते थे, आप जैसा कहते थे वैसा पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन हो गया है एसआई में। ठीक है, ये एसआई का एक बच्चा है जिसने मुझे बहुत लवली सा कमेंट मुझे व्हाट्सएप पे किया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं। सर जी आपके मेंटोरशिप प्रोग्राम से पहले मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं, ये आपके द्वारा ही भेजे गए कमेंट्स हैं जिनको मैं दिखा रहा हूं। पढ़ने की कोई रणनीति नहीं थी, कोई सीक्वेंस नहीं था। मैं 3 साल से पढ़ रहा हूं पर सिलेक्ट नहीं हुआ कहीं भी। लेकिन जब से आपका मेंटरशिप ज्वाइन किया है, तब से पढ़ने में मन भी लगता है और पढ़ने में मजा भी आता है, और लग रहा है कि अब मैं एग्जाम निकाल लूंगा। आपका बहुत धन्यवाद सर। इसलिए डेमो तो देके दिखाओ भैया, किस तरीके से आप देते हैं। दिखाता हूं, ये डेमो है। देखो, मैं आपको सुबह 4 बजे इस तरीके का डेली एक टारगेट दिया करूंगा। क्या टारगेट है कि जैसे हम रीजनिंग में बताते हैं कथन और पूर्व धारणा, ठीक है, कथन और पूर्व धारणा ये कंप्लीट कर 94 97 इस पे आपको 249 का पेमेंट करना है इस नंबर पर, और स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 7017213175। इसमें एक चीज और है कि आपको जब कभी भी कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कोई भी समस्या पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 249 बहुत छोटी सी फीस इसलिए रखी गई है ताकि सीरियस लोग ही यहाँ रहे, फालतू के लोग नहीं आए। मैंने पहले ही कहा, मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए।